स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस नंबर ऑफ टर्म्स वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। तो स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 4xy। यहाँ पर प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन साइन के साथ नेक्स्ट कोई टर्म नहीं। इट मीन्स हमारे पास ये एक सिंगल टर्म है। तो नंबर ऑफ टर्म्स में हम लिखेंगे 1। वेरिएबल्स हैं यहाँ पर x एंड y, तो दरम्यान में कोमा लगा देंगे। देयर इज नो एनी कांस्टेंट, तो यहाँ पर हम सिर्फ लाइन लगाएंगे। नेक्स्ट में नंबर ऑफ टर्म्स हैं 1, 2 एंड 3। तो स्टूडेंट्स जिन नंबर्स को या जिन टर्म्स को हमने प्लस और माइनस के साथ सेपरेट किया है और कनेक्ट किया है, तो हम इन्हें एक पूरी टर्म कहेंगे 1, 2 एंड 3। तो नंबर ऑफ टर्म्स हैं हमारे पास 3। नेक्स्ट वेरिएबल्स हैं x एंड y। जब हम वेरिएबल्स लिखेंगे तो हम पावर को डिस्कस नहीं करेंगे, सिंपली बस अल्फ़ाबेट्स लिखेंगे। एंड द कांस्टेंट इज ओनली +8 बिकॉज 8 के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो इसलिए कांस्टेंट है हमारे पास 8। और यहाँ थर्ड में 2xyz +20 प्लस से हम ये डिस्टिंग्विश करेंगे कि यहाँ पर हमारे पास 2 टर्म्स हैं, फर्स्ट ये और सेकंड ये है। नंबर ऑफ टर्म्स हैं हमारे पास 2 एंड द वेरिएबल्स आर x, y एंड z। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x, y एंड z। कांस्टेंट है +20, 20 के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, इसलिए हम इसे कांस्टेंट कंसिडर करेंगे। यहाँ पर 2 कांस्टेंट नहीं है, ओनली 20 इज कांस्टेंट। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट में हमारे पास टर्म्स हैं 1, 2 एंड 3। तो हम यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स में लिखेंगे 3 एंड द नेक्स्ट वन इज वेरिएबल। वेरिएबल्स हैं x एंड y। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर x² भी है, हम इस चीज़ को डिस्कस नहीं करेंगे, हम सिर्फ अल्फ़ाबेट्स को डिस्कस करेंगे। वो है हमारे पास x एंड y एंड द कांस्टेंट इज 16। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने से पहले हम लाइक टर्म्स को डिस्कस करेंगे। लाइक टर्म्स हमारे पास कैसी टर्म्स हैं? लाइक मीन्स सेम। तो लाइक टर्म्स हमारे पास ऐसी टर्म्स होंगी जिनमें सेम वेरिएबल होगा एंड द सेम पावर और एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल। मीन्स वेरिएबल भी सेम है और वेरिएबल की पावर भी सेम है फॉर ईच टर्म। तो हम कहेंगे दीज टर्म्स आर लाइक टर्म्स। तो स्टार्ट करते हैं। द अलजेब्रिक terms that contain the same variable, same power or exponent are called like terms। तो स्टूडेंट्स एग्जाम्पल है हमारे पास 2x + 5x। तो यहाँ पर दोनों के पास वेरिएबल भी सेम है x एंड द पावर ऑफ x इज 1, 1। तो स्टूडेंट्स ये हैं हमारे पास लाइक टर्म्स। एक और एग्जांपल है 6x² + 10x²। यहाँ पर वेरिएबल सेम है x और पावर ऑफ द वेरिएबल इज ऑल्सो सेम, सो वी कैन से दैट दीज आर लाइक टर्म्स। स्टूडेंट्स इसके बाद हम अनलाइक टर्म्स को डिस्कस करेंगे। अनलाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स में हमारे पास वेरिएबल भी डिफरेंट होंगे और उनकी पावर डिफरेंट होगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे द अलजेब्रिक टर्म्स
that contain different variables with same power or same variable with different power are called unlike terms। तो स्टूडेंट्स अनलाइक टर्म्स में हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं 3x प्लस 4y। यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट वेरिएबल्स हैं x एंड y, तो हम कहेंगे दीज टर्म्स आर अनलाइक टर्म्स। और स्टूडेंट्स यहाँ पर हम एक और एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे 7x² प्लस 5x। यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल तो सेम है लेकिन पावर ऑफ द वेरिएबल इज डिफरेंट, सो वी कैन से दैट दीज टू टर्म्स 7x² एंड 5x आर अनलाइक टर्म्स। क्वेश्चन नंबर 4 है सेपरेट लाइक एंड अनलाइक टर्म्स फ्रॉम द गिवन एक्सप्रेशंस। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट है 3x² प्लस 4xy प्लस 7 प्लस 9x²। यहाँ पर हम लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स को सेपरेट करेंगे। तो स्टूडेंट्स लाइक टर्म है हमारे पास 3x² एंड 9x²। कोफिशिएंट्स तो डिफरेंट होंगे लेकिन पावर ऑफ द वेरिएबल एंड द वेरिएबल ऑल्सो बोथ आर सेम। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लाइक टर्म्स में 3x² 9x² एंड द अनलाइक टर्म्स आर 4xy एंड 7 बिकॉज इनमें वेरिएबल्स सेम नहीं है, तो इसलिए ये हमारे पास है अनलाइक टर्म्स। स्टूडेंट सेकंड पार्ट है 4x² प्लस 5x² प्लस 7yx² प्लस 4x। स्टूडेंट्स सेकंड पार्ट में हम लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स को सेपरेट करेंगे। इस पार्ट में अगर हम चेक करें तो हमारे पास फर्स्ट टर्म है 4x² एंड द थर्ड टर्म इज 7x²। स्टूडेंट्स यहाँ पर y को पहले लिखकर सिंपली सिर्फ कंफ्यूज किया गया है, अदरवाइज ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे x² है। तो यहाँ पर 4x² एंड 7yx² बोथ आर लाइक टर्म्स, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4x² और 7yx²। तो स्टूडेंट्स इस तरह से सिर्फ थोड़ा सा स्टूडेंट को प्रैक्टिस के लिए इस तरह के क्वेश्चन दिए जाते हैं कि जिसमें चीज़ एक ही है लेकिन थोड़ा सा चेंज करने से दोनों डिफरेंट लग रही हैं लेकिन दोनों हमारे पास लाइक टर्म्स हैं। अब 5x² एंड 4x, तो बोथ आर अनलाइक टर्म्स बिकॉज यहाँ पर x की पावर 2 है और यहाँ पर x पावर 1 है, दोनों की पावर्स डिफरेंट हैं, इसलिए 5x² एंड 4x बोथ आर अनलाइक टर्म्स। थर्ड पार्ट है 2x² प्लस 8xy प्लस 8y प्लस 9x²। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल x सेम है, इनकी पावर्स भी सेम है, तो इसलिए हम लाइक टर्म्स में लिखेंगे 2x² एंड 9x²। नेक्स्ट टर्म है 8xy एंड 8y बोथ आर अनलाइक टर्म्स बिकॉज देयर वेरिएबल्स आर नॉट सेम। एक के वेरिएबल x और y दोनों हैं, दूसरे के वेरिएबल ओनली y हैं, तो इसलिए ये हमारे पास अनलाइक टर्म्स हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अनलाइक टर्म्स आर 8xy एंड 8y। स्टूडेंट्स फोर्थ पार्ट है 3/2x²
प्लस 8 प्लस 9/2x² प्लस 4x। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स को सेपरेट करेंगे। लाइक टर्म्स में हमारे पास हैं 3/2x² एंड 9/2x²। Both terms have same variable and their power are also same. So we can say that 3/2x² and 9/2x² are like terms. The next one is 8 and 4x. Both do not have same variable, so we can say that 8 and 4x are unlike terms. Students, exercise 2.2 question number 5 है separate the equations and inequalities from the following। तो अब हम equations and inequalities को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, इक्वेशन एक ऐसी एक्सप्रेशन है जिसमें हम इक्वल साइन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। व्हेन टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस are connected by equality sign, तो स्टूडेंट्स अगर हमारे पास टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं और हम उनमें इक्वल साइन यूज़ करते हैं तो ये होगी हमारे पास एक इक्वेशन। सपोज इट इज़ इक्वल्स टू 2x + 3 = 5। यहाँ पर हमने इक्वल साइन यूज़ किया है तो इसीलिए ये है हमारे पास एक इक्वेशन। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इनइक्वालिटी को। इनइक्वालिटी के नेम से ही शो हो रहा है कि यहाँ पर हम साइन शो करेंगे लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल्स टू और ग्रेटर देन इक्वल्स टू के साइन को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इनइक्वालिटी की डेफिनेशन क्या है? व्हेन टू algebraic expressions are not equal and connected by symbols। सिंबल्स कौन से हैं हमारे पास? ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल्स टू और ग्रेटर देन इक्वल्स टू आर कॉल्ड इनइक्वालिटीज। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास एक एग्जाम्पल है। 2x - 3 > 5। एक और एग्जाम्पल हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। 5x + 10 > 50। तो स्टूडेंट्स, अगर हम टू एक्सप्रेशंस को इनइक्वालिटी साइन से कनेक्ट करेंगे तो ये होगी हमारे पास इनइक्वालिटी, और अगर हम यहाँ पर इक्वल साइन शो करेंगे तो हम इसे इक्वेशन कहेंगे। स्टूडेंट्स, आए अब इसी कॉन्सेप्ट को हम क्वेश्चन नंबर 5 में यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 है सेपरेट द इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज फ्रॉम द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट है 3x + 8 > 10। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर इनइक्वालिटी साइन यूज़ किया गया है, इसीलिए हम कहेंगे कि ये हमारे पास एक इनइक्वालिटी है। सॉल्यूशन में क्वेश्चन को रिपीट करेंगे। 3x + 8 > 10।
ये एक इनइक्वालिटी है, इसलिए इसके सामने सिर्फ लिख देंगे इनइक्वालिटी। सेकेंड पार्ट है 2x माइनस 10 लेस देन इक्वल्स टू 1। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर भी इनइक्वालिटी साइन यूज़ किया गया है, इसलिए हम इसके सामने लिख देंगे इनइक्वालिटी। स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट है 3x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 7x। स्टूडेंट्स इस पार्ट में इक्वल साइन यूज़ किया है, तो इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे 3x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 7। इट इज़ एन इक्वेशन। तो सिर्फ यहाँ पर हम सिंपली इक्वेशन लिख देंगे। फोर्थ पार्ट है 7x माइनस 5 इज ग्रेटर देन 6x। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इनइक्वालिटी साइन यूज़ किया गया है, तो सिंपली हम क्वेश्चन के सामने लिख देंगे इनइक्वालिटी। फिफ्थ पार्ट है 5x इज इक्वल्स टू 7। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इक्वल साइन यूज़ किया गया है, इसलिए हम क्वेश्चन के सामने लिख देंगे 5x इज इक्वल्स टू 7। सिंपली इट इज़ एन इक्वेशन। अब सिक्स्थ पार्ट है 8x इज लेस देन 5। स्टूडेंट्स इस पार्ट में भी इनइक्वालिटी साइन यूज़ किया गया है, तो सिंपली हम इसके सामने लिख देंगे इनइक्वालिटी। जहाँ पर इक्वल साइन यूज़ किया गया है उसे हम इक्वेशन कहेंगे, और जहाँ इनइक्वालिटी साइन यूज़ किया है उसे हम इनइक्वालिटी नोट डाउन कर देंगे।